वेलकम फ्रेंड्स इन द सेकंड मॉड्यूल जहां पे हम सीखने वाले हैं कि मार्केट्स को मास्टर कैसे किया जाए। ठीक है, तो एक डीप डाइव लगाएंगे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन में। अब जो हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन की स्टडी होती है। ठीक है, जो हम थ्रू प्राइस एक्शन और थ्रू डेटा जो हम इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन लगाते हैं कि अब जिस तरीके से प्राइस चल रही है उसको जिस हिसाब से वॉल्यूम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में प्राइस की मूवमेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो अब जब बात आती है कि फ्यूचर के प्राइस एक्शन की मूवमेंट कैसे हो सकती है, तब हमको समझना है कि भाई तो ये प्राइस एक्शन है क्या, है ना। तो प्राइस एक्शन जो होता है ना, ये और कुछ नहीं है, ये एक स्टडी है जो चार्ट पे प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है, क्या कुछ सर्टेन पैटर्न में मूव कर रही है, कुछ सिग्निफिकेंट मूव्स ऐसे लग रहे हैं जिससे हमको समझ में आ रहा है कि अब उस प्राइस के कैरेक्टर में चेंजेस आ चुके हैं, वो और एग्रेसिव हो चुकी है। जब वो ऊपर जा रही है तो और एग्रेसिवली ऊपर जा सकती है, नीचे आ रही है तो एग्रेसिवली नीचे आ सकती है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ रही है, बेसिकली रेंज बॉर्डर साइडवेज हो गई है। ठीक है, तो जब बात आती है प्राइस एक्शन रीड करने की, तब हमको समझना होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको देखना होता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जिसमें फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया, आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, बेसिकली ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज चल रहा है। ठीक है, और उसके थ्रू फिर हमको प्राइस एक्शन में देखना होता है कि कोई रिवर्सल आने वाला है या कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड ट्रेडिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं यहाँ पे मेंशन है, वो सारी मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि एक्जेक्टली होती क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि एक्जेक्टली इसका यूज क्यों हम इसको हमको प्राइस एक्शन इतने डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस एज अ ट्रेडर आगे जाके जब आप ऑप्शंस ट्रेड करोगे या फिर आगे जाके आप इंट्राडे या स्विंग के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तब जाके ये प्राइस एक्शन समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है, सो हाउ प्राइस एक्शन एक्चुअली इंपैक्ट्स द फ्यूचर ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ट्रेंड आगे कैसे बढ़ेगा, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए प्राइस एक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको उसमें क्या समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि भाई कहां प्राइस एक सपोर्ट बना रही है, कहां प्राइस अब एक रेजिस्टेंस को छू रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होते, वो की पॉइंटर्स होते हैं जहां पे बायर और सेलर बहुत एग्रेसिवली गिव एंड टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट पे बुलिश हूं लेकिन मैं देखो प्राइस इतनी ऊपर चल रही है कि अब मेरे लिए सेंस नहीं बनता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे जाके मैं वहां पे बाय कर लूं, मैं हूं बुलिश, तो मैं काम करूंगा, मैं चार्ट पे देखने की कोशिश करूंगा कि कौन से वो की जोन्स है जहां पे अगर प्राइस आती है तो कुछ बायस ट्रिगर हो जाएंगे। बायस ट्रिगर होना है क्या, एक पर्सन ट्रिगर का होता है जब उसके लिए कुछ अनवांटेड या वांटेड चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो जैसे ही मैं पूरा खाली समय देखता हूं, थोड़ा फ्री टाइम देखता हूं, मुझे मेरी बाइक दिख जाती है, बस मेरे लिए ट्रिगर होता है कि भाई इट्स हैप्पी मोमेंट फॉर मी, अब मैं जाऊंगा बाइक चलाऊंगा, आधा एक घंटा रिलैक्स हो जाऊंगा। सेम टाइम पे अगर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं या बड़े ट्रेडर्स की बात करूं, उनको भी प्राइस एक्शन में कुछ वैल्यूएशंस देखने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश है लेकिन उनको लग रहा है कि भाई इसकी प्राइस तो बहुत ऊपर चल रही है, लेकिन द मोमेंट वो एक लेवल पे आ जाती है, इनको पता है कि भाई अब वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव बन गया, इनके लिए ट्रिगर पॉइंट होता है, वो वहां पे एंट्री कर लेते हैं। और ये जो एंट्रीज होती है आपको बार-बार दिखती है, पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस आने के बाद बाउंस लेती है, इसको नथिंग बट सपोर्ट बोलते हैं। सेम टाइम पे रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल होती है जहां पे बड़े ट्रेडर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस वहां पे पार्ट बुकिंग, फुल प्रॉफिट बुकिंग या फिर पॉसिबली एग्रेसिव सेलिंग भी देखते हैं। तो ऐसे टाइम पे प्राइस बार-बार उस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, वहां से नीचे आ जाएगी, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन आपको ये जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वहां पे कैसे बिहेव कर रहे हैं। सेम टाइम पे प्राइस एक्शन जो रहती है ना, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं चलती, कभी-कभी ट्रेंड लाइन में चलती है, यानी मार्केट हाई हाई बना है या लोअर लो बना है और एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट लेके चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से भी हमको प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा आ जाता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई कि फ्यूचर ट्रेंड्स को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। अब हमारे लिए क्या है उसमें, क्योंकि मुझे तो पता चल गया यहाँ पे सपोर्ट है, मुझे तो पता चल गया यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उन पर्टिकुलर जोन्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम और अंदर गहराई में जाते हैं, यानी हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन एक्चुअली कुछ सिग्नल दे रहे होते हैं ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट के लिए। देखो मेरे लिए कुछ भी चीज सीखना, उससे मुझे प्रैक्टिकली क्या मिलने वाला है, ये मैं बहुत एग्रेसिवली देखो, मुझे कुछ भी, मुझे अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है कि भाई मुझे प्राइस एक्शन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, तो मुझे उससे एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट मिलेगी। देखो अगर प्राइस एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे आती है और वहां पे जाके मेरे लिए जो मैं बाइंग के लिए एक चार्ट पैटर्न देखता हूं वो इमेज हो रहा है, अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। अपॉर्चुनिटी इज नथिंग बट भाई वहां पे मेरे लिए पैसे बनाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो प्राइस एक्शन पैटर्न जो होते हैं ऑप्टिमल एंट्री एग्जिट दे होता है। एट द सेम टाइम जब हम ओवरऑल प्राइस एक्शन की बात करें, मैंने आपको बताया प्राइस और उससे वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन कैसा है, उससे भी हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है और एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है पार्टिसिपेंट्स के साथ जा रही है, तो हमें पता चलता है कि भाई ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। कभी-कभी कॉन्ट्राडिक्ट सिनेरियोस क्रिएट हो जाती है, यानी प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे टाइम पे हमको पता चल जाता है कि भाई यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे प्राइस रिवर्सल ले सकते हैं। तो हमारी ये एग्जिट जो होती है, टाइमली एग्जिट जो होती है, वो भी इसके थ्रू पता चलती है। जब वॉल्यूम्स की बात आ रही है ना दोस्तों, आगे जाके वॉल्यूम्स के ऐसे गजब कांसेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हैरान हो जाओगे, वॉल्यूम को इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो टाइमली एंट्री एग्जिट्स के लिए प्रेडिक्टिंग ट्रेंड डायरेक्शंस, इसके लिए हमको प्राइस एक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। एट द सेम टाइम मैनेजिंग रिस्क, देखो अगर मुझे पता चल गया कि सपोर्ट के पास में मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वही प्राइस एक्शन आपको ये भी बता देगी कि भाई स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। ठीक है, यानी मैं अपने रिस्क को, यानी जो पोटेंशियल लॉसेस है उसको भी लिमिट कर रहा हूं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मुझे स्टॉप लॉस पता चल रहा है, एंट्री पता चल रही है, तो क्यों ना मैं प्रॉफिट टारगेट जोन जो होते हैं उसको भी समझ लूं। तो ये प्राइस एक्शन का असली राज होता है कि आपको आपकी एंट्री बता देता है, आपको आपके स्टॉप लॉसेस बता देता है, और जो प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं वो भी हम थ्रू प्राइस एक्शन ही डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आप प्राइस एक्शन यूज करो, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करो, इसके थ्रू हम ये तीनों की एलिमेंट्स जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री ली जाती है, किस तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर्स देख के भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है कि नॉर्मली एज अ बिगिनर प्योर प्राइस एक्शन पे डिपेंड होकर उनको ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो ऐसे सेम टाइम कौन से पर्टिकुलर इंडिकेटर्स है जिसको यूज करके आप एंट्री, ट्रेलिंग, एग्जिट ये सारी चीजें देख सकते हो, ये भी आगे जाके हम अगले मॉड्यूल में प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। थैंक यू।